सर मुझे बताएं कि जियो जंग ग्रुप का जो ये सारा मामला चल रहा है और सारे हज़ारों मुलाजमीन को जो फारिग कर दिया गया है, क्या सूरत नहीं, हाल है? फारिग से मुराद है कि जी अभी तो बहुत से फारिग भी कर दिए गए। जी जैसे कुछ यूनिट्स बंद कर दिए गए, उसमें तो जाहिर है कि बहुत सारे लोगों को आवाज़ एक ही दिन में बंद किया। जी एडिटर खालिद फारूकी, जिनकी कुछ 30-35 साल की रफाकत है जंग ग्रुप के साथ, और नीचे जितने मुलाजमी हाँ थे जी सब फारिग कर दिए। वो तो आपकी बात ठीक है, मगर जब बात करते हैं ओवरऑल, जी ओवरऑल लोगों को भी फारिग नहीं किया गया। ठीक है। उनको बराए फ़रोख्त और किराए के लिए जंग और जियो की बिल्डिंग्स दस्तयाब हैं, ये इश्तिहार दे के पैगाम दिया गया है कि कि आप बची खुची इज़्ज़त के साथ खुद घर चले जाएं, ठीक है। रिज़ाइन कर दें, इस्तीफ़े दे दें, क्योंकि उनमें बहुत नाम मिस ऐसे हैं जी कि जिनको जंग ग्रुप के ऑनर मीर शकील रहमान आंखों में आंखें डाल के नहीं कह सकते ठीक कि है। आप जाएं, क्योंकि उनकी इस इदारे के लिए और पाकिस्तान की सहाफ़त के लिए जो खिदमात हैं, जी मैं अगर ये कहूँ कि कई नाम ऐसे हैं जिंदा लोगों में और मरने वालों में, जी जंग ग्रुप के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मीर शकील रहमान से भी सीनियर है। ठीक है। वो इतने शायद पुराने हैं। जी 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 शायद उस्ताद मोहतरम मीर शकील रहमान उनकी सहाफ़त से सीखते रहे हों। ठीक है, इतने सीनियर लोग हैं। एग्जैक्टली ऐसे ऐसे नाम है। मैंने जी असल में शो तो हमने कर दिया था, जी मगर वो इतने नाम हैं और इतने बड़े नाम हैं कि मैं उस एक शो में सबका तज़किरा नहीं कर सका, सबका जिक्र नहीं कर जी सका। तो मैं आज कह लें कि ये ट्रिब्यूट शो है ठीक है। जंग के एम्प्लॉयज़ का। सही। हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं ठीक है। जो हमारे बड़े हुए हैं, जिनको देख के हमने सोचा और ये जसारत की और फिर कहीं ना कहीं हिम्मत की कि हमने इनकी तकलीद करनी है। हम तो उन जैसा ना लिख सकते हैं, जी ना बोल सकते हैं। ऐसे नाम हैं जिनको अमीर शकील रहमान जो है ना जी वो भी मानते हैं। ठीक है कि वो इतने सीनियर जी, लोग हैं। वो मानते हैं भाई, उनकी तहरीरों को वो मानते हैं, ठीक है। उनकी दिलेर सहाफत को वो मानते हैं। आज मुझे फवाद चौधरी भी याद आ रहे हैं। सही। फवाद चौधरी ने बतौर वफाकी वजीर एक जगह स्पीच करते हुए कहा कि कौम के बच्चों, कौम की माओ और कौम के पेरेंट्स अपने बच्चों को सहाफत की डिग्रियां ना करवाइए, जी बिल्कुल। ना करें। बच्चों से कहा कि आइंदा मैस कॉम और इस तरह की जर्नलिज्म की डिग्रियां आप ना करें, क्योंकि इन डिग्रियों का मुस्तकबिल जो है वो तारीक है। जी ऐसी है। वो एक बंद गली है, आप उसमें वक्त ज़ाया कर रहे हैं। उन्होंने बात की, बड़ी तनकीद हुई, हमने भी कहा कि देखें जी, हमारा शोबा है, हमारी गैरत है, हमारी इज्जत है। ये फवाद चौधरी कौन होता है ये बात करने वाला? जी मैं तो सलाम पेश करता हूँ फवाद चौधरी को। अच्छा। जी जी, उनकी दूरअंदेशी थी। ठीक है। उन्होंने कितने साल पहले ये बात की, जी तो आज हो गया ना। ठीक है। जंग ग्रुप के असासे फरोख्त करने का इश्तिहार आने के बाद इस मुल्क में सहाफत जी की मौत हो गई है। ओके। सहाफत इस मुल्क में, सहाफत अब कब्र में जा चुकी है। ये मुल्क सहाफत का म्यानी साहब बन गया है। सही। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ बहुत अफसोसनाक यार। सूरत हाल है। आप नाम देखिए, जी अब मैं कहाँ से शुरू हूँ कि अभी भी मुझे नाम याद आ रहे हैं, कुछ मैंने नोट किए हैं। जी लेजेंडरी महमूद शाम, ठीक है। वो 35 साल तक ग्रुप एडिटर रहे तकरीबन। ठीक है। आज भी लिखते हैं, दोबारा जंग में लिखते हैं। एक वक्त में नाराज़गी हो गई शकील साहब से, वो ARY में चले गए और ARY को उन्होंने हेड किया। मुतअद्दिद किताबों के मुसन्नफ हैं जी और ऐसा ऐसा कलाम उन्होंने लिख दिया, ऐसा ऐसा कॉलम लिख दिया उन्होंने। जी फिर यहां एक बात जो एडिटोरियल पॉलिसी होती है, एडिटोरियल पॉलिसी जी वो जंग ग्रुप ने मुतारफ करवाई। किसी खबर पर वर्शन लेना, जी जिसके खिलाफ खबर है उससे मौकफ लेना, ये रुझान, ये ट्रेंड जंग ग्रुप ने दिया। ठीक है। ट्रेंड सेटर है रोजनामा जंग अखबारों का और जियो चैनल्स का। सही। जो भी अखबार आया वो जंग बनने आया, जी बन नहीं सका।
ऐसे ही। जो मीटिंग शुरू होती थी ना, जब एक फाइनेंसर आता था, चाहे वो घी वाला होता था, चाहे हाउसिंग सोसाइटी वाला होता था, यही आप चैनल्स पे कर लें, जी। जो भी अखबार आया गुज़िश्ता 40-50 सालों में, जंग के बाद वो जंग बनने आया, जी, उनका एम बन नहीं सका। पहली मीटिंग्स में यही होता था कि जंग, मीर ठीक है। शकील रहमान, नो, कभी बन ही नहीं सका। जियो के बाद जो भी चैनल आया वो जियो बनने आया। जी, शुरू की मीटिंगों में मशीन कहाँ से आएगी, कैमरामैन कौन होगा, एंकर कौन साइन करना है, लेकिन वो सेठ कहता था कि जियो, ठीक है। बन नहीं सका। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सान्या है इस मुल्क की सहाफत के साथ कि जंग ग्रुप के असासे जी, आज बेचने के इश्तिहार चल रहे हैं। इरशाद अहमद हकानी एडिटर है, बहुत बड़ा नाम, नज़ीर नाजी, जिया शाहिद, ये तो इनमें हकानी साहब, नज़ीर नाजी, ये तो मरहूमीन है, जी, लेकिन इतने इतने बड़े नाम हैं। इस इदारे की बात कर रहा हूँ, सिर्फ मैं जंग की बात कर जी, रहा हूँ। कि इस इदारे में इतने बस। बड़े बड़े नाम हैं। उसके बाद जाके जिया शाहिद ने खबरें बना दिया, और अजहर सुहेल, रजा सुहेल, शोरिश मलिक रावलपिंडी जंग, जी, इफ्तिखार अली जंग पेशावर, ये लेजेंड है। अताउल्लाह कासमी, जी, फिर इफ्तिखार अहमद, और उसके बाद वो 1990 में पाकिस्तान की मीडिया की तारीख का पहला इलेक्शन सेल बना, ठीक जिसकी है। निगरानी खुद मीर शकील रहमान ने की, और इफ्तिखार अहमद ने उसको सुपरवाइज किया, ठीक है। और फिर उसे रन किया, और ये सिलसिला आज तक चल रहा है। अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि उस इलेक्शन सेल ने 1990 से लेके आज तक हर इलेक्शन के जो रिजल्ट्स दिए वो हर पार्टी ने मनोअन तस्लीम किए, सिवाय एक वाकया 2013 का, मैं आगे जाके बताऊंगा आपको। इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन अतर मसूद साहब, जी, उस्मान यूसुफ जो मेरे उस्ताद हैं, जिनके अंडर मैंने काम किया, उनसे बड़ा कुछ सीखा, और एक मौके पे बड़ा अच्छा हो गया कि जंग की सीढ़ियां वो उतर गए बर वक्त। अंजुम रशीद, हसन निसार चौराहा, लोग इंतजार करते थे किस दिन आएगा, गालबन पेज 2 पे छपता था। जी, के बाद जवान नज़ीर मरहूम, सिर्फ जवान नज़ीर पे ही अगर मैं शो शुरू कर दूं तो मुझे 4 शोज करने पड़ेंगे कि उनके साथ क्या हुआ और क्या किया गया। ये सिलसिला असल में तब से शुरू हो गया था जब जवान नज़ीर की मौत हुई। ठीक है। आज के सारे एम्प्लॉयज़ को जवाद नज़ीर मरहूम की मौत से समझ जाना चाहिए था कि हमारे साथ क्या होना है, ठीक है। लेकिन बदकिस्मती। ट्रस्ट किया उन्होंने। अच्छा जी, वो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा था, जी, और भी बहुत नाम है, मैं आगे चल के आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। उसमें आप अगर कर लें सना नूर, मिसिस जी। सैयद नूर मैगजीन में, जी, रऊफ जफर, और उसके बाद हामिद मीर पहले अखबार में थे और फिर जियो में आ गए। और ये भी जंग ग्रुप ने जी, जो है ना करके दिखाया कि प्रिंट मीडिया के लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी कामयाब हो सकते हैं। सही। ठीक है, उसमें 50 मिनट जी, रऊफ अहमद जो हैं आजकल समा टीवी में, और वहाँ भी वो मॉनिटरिंग के हेड हैं। अच्छा, फिर उसके बाद बड़े नाम यार, क्या मैं बताऊँ आपको, वासिफ नागी जी, ने सेहत पर जितना काम किया और जितना लिखा सेहत के शोबे में, जी। मेरा ख्याल है कि इस मुल्क की तारीख में किसी ने इतना नहीं लिखा होगा। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में शाहिद शेख जैसा नाम। बिल्कुल। उसके बाद आप आ जाएं कल्चर विंग की बात करें तो एक वो खान थे, मैं उनका नाम मिस कर रहा हूँ, और उसके बाद सलीम कामरान। ऐसा ऐसा कल्चरल इवेंट और ऐसी ऐसी कैंपेन कि आप दंग रह जाएं। मैं आपको इदारा बता रहा हूँ कि ये शोबे आपको गिनवा रहा हूँ, किस किस शोबे में जी। जंग ग्रुप ने और जंग ग्रुप के लोगों ने कमाल कर दिया। मेहनत की। मैं काम कहता हूं कि किया। तारीख रकम कर दी ना। जी। अब जो काम जंग में हो चुका है, ये काम आज जंग से ही कहें दोबारा करके दिखाएं तो ये नहीं कर ठीक सकते, है, नहीं कर सकते। जो हो गया। वो जो लेग वर्क, वो जो कंपटीशन, वो जो एक मुकाबले का रुझान, और वो जो एक एक्सक्लूसिव की दौड़, वो जो एक ब्रेकिंग की दौड़, वो जो एक बाईलाइन की दौड़, और वो जो एक अपनी सुपरमेसी जो है ना उसको कायम रखना सही। इस सहाफती सल्तनत पर, वो सिर्फ खासा है इन नामों का जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा ठीक हूँ। उसके बाद सोहेब मरगूब, अनवर कुदवाई मरहूम,
फोटोग्राफी में आरफ नजमी, इरफान नजमी मुझे याद आ रहे हैं, आगा सलीम लेजेंडरी, और उसके बाद शबीर कादरी, और जितने लोग थे, और ऊपर अकमल भट्टी से लेके और बाबर से लेके और न्यूज़ के फोटोग्राफर, जंग के, और नासिर रज़ा मुझे याद आ रहे हैं, मरहूम आवाज़ के फोटोग्राफर, और तारक सईद, और ये मैं सिर्फ जंग के लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जिनका ऐसा ऐसा क्लासिक काम है कि एक एक शख्स पे पूरा पूरा शो हो सकता है। खबर नहीं हाशमी जो जियो के पहले ब्यूरो चीफ हुए, उससे पहले जंग में थे। खालिद फरूकी का मैंने जिक्र किया, आसफ अली पोता मरहूम, बहुत बड़ा नाम जी, फीचर राइटर, और उसके अलावा फोरम में बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी। जब आसिफ अली पोता का जिक्र करें तो आबद हामी जो है, बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन जंग ग्रुप के लिए जी। उसके बाद जनाब आप अंसार अब्बासी, आमिर गौरी, सिद्दीक जान, ये द न्यूज़ के दोस्त याद आ रहे हैं मुझे। इमरान शेख मरहूम हमारा दोस्त, डेथ हो गई कुछ अरसा पहले। वो एक ब्यूटी थी जंग बिल्डिंग की। सही। जब उसने जंग से उतर के डिनर के लिए प्रेस क्लब की कैंटीन पे पहुंचना और वहां से वापस जंग आना है, तो उधर की कहानियां, फिर ऊपर चढ़ते हुए जंग रिपोर्टिंग में आना है, तो एक कल्चर था और सब कुछ हो रहा होता था। लेकिन जब जंग अखबार सुबह छप के मार्केट में आता था तो वो सबसे मुनफरद होता था। मेरा नहीं ख्याल कि आज के दिन तक भी जंग की लीड जो है वो मीर शकील रहमान खुद फाइनल ना कर। सही। उनका भी एक रोल जो है वो कोई एक टिपिकल सेठ का रोल नहीं था, वो प्रॉपर काम। अब वो कहते हैं कि ये कारोबार था, माजी में उनके लिए सहाफत कारोबार नहीं था। ठीक है। उन्होंने इसको एक दौर तक इबादत की तरह भी किया, खिदमत की तरह भी किया, मगर आज वो कहते हैं ये कारोबार है। अच्छा जी, उसके बाद इसी बिल्डिंग की बात करें तो मुझे इमरान शेख, साबर शाह, कितने हमारे दोस्त नीचे आ जाएं। जंग रिपोर्टिंग में रियाज शाकर मरहूम, पाकिस्तान का बेस्ट कोर्ट रिपोर्टर, सही, जो जजेस के चैम्बर में जाके उनसे केसेस डिस्कस करता। ओके। और किसी की रसाई नहीं होती थी आप वो। और मैं चीफ जस्टिस जितने गुजरे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये एक एतमाद का रिश्ता था रियाज शाकर का, अदालती सहाफत के हवाले से इतना उन पे ट्रस्ट होता था, उनसे चीज़ें शेयर कर ली जाती थी। लेकिन रिपोर्ट वो करते थे जो आइन जिसकी इजाज़त देता था और सहाफ़त की जो इक़दार जिसकी इजाज़त देती थी वो, और उसी में फिर एक्सक्लूसिव और ब्रेकिंग भी होती थी। आज की कोर्ट रिपोर्टिंग जो है बहुत सारे उसमें शागिर्द हैं उनके। फिर मैं आपको जिक्र कर रहा था जंग फोरम का। अब ज़ियाद शाहिद ने गालबन ये शुरू किया, उसके बाद जावेद जमाल दस्तगीर थे मरहूम, फिर इफ्तिखार अहमद ने संभाला। ठीक है। और फोरम में भी इस तरह का फोरम किया कि जैसे वो प्रिंट मीडिया का एक टॉक शो है। ठीक है। जिस तरह आप टॉक शो करते हैं इस तरह फोरम होते थे जिसमें मेहमान के साथ सवालों जवाब और अंदर की बात और कलर पेजेस उसके छपते थे और लोगों को इंतजार होता था। फिर लाइव कॉल्स होती थी। ठीक है। नंबर दिया जाता था कि जी अपना, और ये तो चलो जंग की बिल्डिंग तो अब बिक रही हैं, वो फोरम कहाँ चला गया इतने साल से, वो कहाँ चला गया, वो कहाँ चले गए आपके इलेक्शन सेल, वो कहाँ चली गई आपकी एडिटोरियल पॉलिसीज, वो कहाँ चलेगी आपकी ट्रेंड सेटर जर्नलिज्म। अच्छा, और मैं नाम आपसे चंद शेयर करता हूँ जो इस फोरम में जो मुझे कुछ याद आए, कुछ मैंने पुराने दरीचों से। काजी हुसैन अहमद, यहाँ इससे पहले मैं जिक्र करूँ रेफरेंस सेक्शन, पाकिस्तान में सबसे तगड़ा रेफरेंस सेक्शन जो है वो जंग का था। ठीक है। कितना अच्छा होता कि इतने सालों की रिसर्च आप उस पे डाल दें डिजिटल पे, बिल्कुल, और लोग उससे इस्तेफादा करें। बिल्कुल। वो लाखों की तादाद में जो है ना वो जंग अखबार के बंडल जो है रेफरेंस सेक्शन में वो उल्ली लग रही है उनको, और प्रायोरिटी चेंज होने की बात है। काजी हुसैन अहमद, मुर्तज़ा भुट्टो, नुसरत भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद, बेनज़ीर भुट्टो शहीद, आज के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये जंग बिल्डिंग में फोरम हुए इनके। क्या बात है। वहाँ पे ये आए हैं चल के। ठीक है। और एक रवायती इनका इस्तकबाल हो रहा है, लेकिन अंदर जाके सवाल भी पूरे हो रहे हैं। ठीक है। ठीक है, वहाँ कोई माफ़ी नहीं है। फिर कल्चरल जो
फोरम हुए हैं, ठीक है। उसमें आशिफ चौधरी मरहूम, बहुत बड़ा नाम जंग ग्रुप का, ताहिर सरवर मीर, आगे जो नाम है वो नुसरत फ़तेह अली खां आ रहे हैं जंग फोरम में, सही, मलका तरन्नुम नूर जहां आ रही है क्या बात जंग फोरम में, उस्ताद सलामत अली खां आ रहे हैं जंग फोरम, शहनशाह गजल मेहदी हसन आ रहे हैं, और आगे तो छोड़ देना, इंडियंस आ रहे हैं जंग फोरम में। पाकिस्तान अगर दलेर मेहदी आ गए तो वो जंग फोरम में आ रहे ठीक हैं, है। शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं तो जंग उधर फोरम आ में। ये जंग क्या बात जंग है, क्या फोरम बात आपको बता रहा हूँ, ये अपनी जुबान में हम कंटेंट कहते हैं, जी। आजकल वो बदल गया। ये था जंग का कंटेंट, कंटेंट, और इतना डिफरेंट, इतना यूनिक और इतना बड़ा, जिसने जंग को मोतबर रखा और किया। और मैं इसलिए कैटेगोरिकली चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ जी। कि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि- कि जंग अखबार का मतलब मुश्किल रमान नहीं था। ठीक है, जंग अखबार का मतलब ये सब वो स्वीपर भी था, ठीक है। जो फोरम हॉल की उस रिपोर्टिंग सेक्शन की सफाई करता था, वो चाय वाला भी था, जो चाय लेके आता था, जिसको एक ही दिन में आपने वो सबको फारिग कर दिया, जी, नौकरी से निकाल दिया। ये सोचे बगैर कि उनका पसीना शामिल है जिंदगी। इस एम्पायर में। अच्छा, फिर आ जाएं आप, मैंने बताया आपको इलेक्शन सेल का ट्रेंड 1990 में जंग में इलेक्शन सेल शुरू क्या हुआ, बात और उसके बाद हर इलेक्शन एक तो रिजल्ट जो है ना आपके, ये जो ऑफिसर्स होते हैं, मैं नाम भूल गया हूँ, जो मैनेज हो जाते हैं, जी जी, जो बिक जाते हैं और वो रिजल्ट चेंज होते हैं, ठीक है। तो वो थे इलेक्शन कमीशन के हवाले जो ऑफिसर्स होते जी, हैं। अच्छा, एक तो वो थे, मगर इधर एक रिजल्ट जंग में कंपाइल हो रहा होता था, ओके, और पूरे मुल्क में जंग इलेक्शन सेल के लोग फैले होते थे, ठीक है। ठीक है। और 3 माह के लिए एक आर्जी हायरिंग भी होती थी, उनमें कुछ लोगों को कैरी कर लिया जाता था, वो ठीक है। जंग इलेक्शन सेल में आए और बाद में जंग के मुलाजम हो गए, ठीक है, प्रॉपर ठीक पार्ट है। बन गए। तो 1990 से लेके 2024 के इलेक्शन तक जी, जो जंग इलेक्शन सेल के रिजल्ट्स हैं, मेरी नज़र में वो 100% रहे, क्या बात है। सिवाय 2013 में इफ्तार अहमद उसको लीड कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने एक ट्रेंड जो है वो जब चलाया, तो मियां नवाज शरीफ ने आके माल्टन 180H ना वो टेरेस पे तकरीर कर दी, ठीक है, तो वो एक इल्ज़ाम लग गया जंग इलेक्शन सेल पे कि इन्होंने मिली भगत से, ठीक है। जिसके बाद 15 दिन तक जंग में और जियो पे चैलेंज चलता रहा इलेक्शन सेल का कि इमरान खान जो गिला कर रहे हैं पीटीआई, वो आए, ठीक है, हम उन्हें सारे नताइज देते हैं फॉर्म 45 के मुताबिक, ठीक है। वो अपनी तसल्ली करें। और ये जो रिटर्निंग ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा जी, था, जी, और आरओस की बात कर रहा था, जी। ठीक है, ये उधर का रिजल्ट था, जी। ये जंग का रिजल्ट था। ठीक है, तो चैलेंज करते रहे, लेकिन वो आए नहीं इमरान खान, वो 4 हलकों की तरह नहीं आए। सही, तो इसके बाद ये होता है कि कभी नहीं सुना कि किसी एक उम्मीदवार ने जंग के नताइज को मनवन तस्लीम ना किया हो, ठीक है, इलेक्शन सेल। उसके है। बाद वो जैसे सब जियो बनने आते थे, जंग बनने आते जी। थे, फिर छोटे छोटे इलेक्शन सेल बनना शुरू हुए, ओके, लेकिन वो हमें पता है क्योंकि हमने धूप और छाँव में सड़क पे काम किया, आंसू गैस की शेलिंग में काम किया, तो हमें पता है कि वो रिजल्ट उन्हीं को कॉपी कर रहे होते जी, थे ऊपर ठीक नीचे है। करके, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सिस्टम नहीं था जो मीर शुकील रहमान ने बना दिया था, ठीक है, और जंग के लोगों ने बना दिया था, इफ्तिखार अहमद ने बना दिया था, इतने इतने बड़े लोग हुए। जी, आज पता नहीं क्यों उनकी खिदमात, उनकी स्ट्रगल, उनकी जंग ग्रुप के लिए खिदमात जो हैं, उनको भी शायद भूल गए मालकान। और कितना अच्छा होता उनसे मशावरत ही कर लेते, उन्हें बता देते कि हम इन मसाइल से दो चार हैं, जी, और आज वो एक बेयकीनी की, गैर यकीनी की सूरत हाल से और जहनी एक जो टेंशन है और तनाव है, जी, उसका शिकार ना होते। ठीक है, अब उन्होंने तो इतना वक्त गुजार दिया है, अब तो ऐसे ही है कि अगर वो किसी भी नौयत का, किसी भी तरह का प्रोटेस्ट भी करते हैं, जी, तो ऐसे ही है जैसे आप अपने आबाई घर के खिलाफ खड़े हो जाएं, ठीक है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के खिलाफ खड़े हो जाएं, जैसे आप अपनी फैमिली खानदान के खिलाफ खड़े हो जाएं,
अब उनकी तो उनका तो सिचुएशन ये हो गई ना। जी मैं अभी जंग रिपोर्टिंग जो है, हाँ जी लाहौर रिपोर्टिंग, जंग लाहौर रिपोर्टिंग जो है, जी वो बिल्कुल ही एक उसकी इनफरादियत रही पूरे मुल्क की स्टेशंस की जो है ठीक है रिपोर्टिंग के हवाले से। तो मुझे चूंकि जंग लाहौर में इत्तेफाक हुआ काम करने का, तो उसमें कितना कितना बड़ा नाम। मैंने उससे पहले जो मैं जिक्र कर रहा था उसमें मैं अनवर कुदवाई साहब का जिक्र तो नहीं भूल गया, आरफ नजमी, इरफान नजमी, हाँ अनवर कुदवाई साहब का नाम मैंने, फरा वड़ाइच जी एडिटर हुई हैं, बड़ा ज़बरदस्त उनका कंट्रीब्यूशन रहा। तो उसमें मिस बस ये आखिर में जंग लाहौर रिपोर्टिंग जी डिस्कस करने का जो है ना बहुत मेरी एक वो ख्वाहिश थी। कल भी मकसूद अवान, सही मकसूद भट्ट सब तो चीफ रिपोर्टिंग कर रहे थे, परवेज बशीर सब एडिटर रिपोर्टिंग, ठीक है आगे अपनी अपनी बीट का जो है ना वो एक इतना हैवी वेट रिपोर्टर के आप तस्वर नहीं कर सकते, सही अपनी अपनी बीट का। वो तो डेप्थ में जाऊंगा तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। मकसूद अवान, जी खिजर हयात गोंदल, मियाँ खलील, जाहिद अली खान, अरशद अंसारी जो आजकल और प्रेस क्लब के सदर हैं, सदारती अवार्ड याफ्ता क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे, जावेद फारूकी, ठीक है इम्तियाज़ राशिद मरहूम कोर्ट रिपोर्टर, अताउल्ला चौधरी, नसीम कुरैशी, रईस अंसारी जी हेल्थ करते रहे, क्राइम की बीट करते रहे, आजकल ब्यूरो चीफ जियो लाहौर है, और हामिद जावेद मरहूम मुझे याद आ गए, ठीक है पाकिस्तान का सफ़े अव्वल का हेल्थ रिपोर्टर। सही और ये नहीं है कि वो सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और भाई लाइनें लगी होती थी साइलिन की, किसी का कोई कैंसर पेशेंट है, किसी का कोई हेपेटाइटिस का इलाज कराना है, किसी का कोई ट्रांसप्लांट है, ठीक है तो वो आ रहा है, तो ड्यूटी है ये मीर शकील की तरफ से कि साइलिन को खाली नहीं लुटाना, क्या बात है पहले काम छोड़ के उनकी हेल्प करनी है। कोई क्राइम रिलेटेड काम है तो क्राइम रिपोर्टर्स उसकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है ये हमें एक तरबियत वा दी गई रोजे अव्वल से। ठीक तो है हामिद जावेद जो है ना सारा दिन रात तक लोगों के इलाज ही करवा रहे हैं, क्या साइलिन के, बात है, सही आम लोगों के, जो जंग के नंबर पे फोन कर रहे हैं या जंग की रिसेप्शन पे कोई आ गया तो वो तो हेल्प भी कर किसी को वहां वेट नहीं करना पड़ा कभी भी। और कोई खवातीन आ गई हैं तो उनको दारुल अमान पहुंचाना है क्या रिस्पेक्टेबल तरीके से। सही तो अच्छा ये मामला हो गया। अदनान मलिक बड़े मजे हुए रिपोर्टर, अमीन हफीज वर्सटाइल, फाखर मलिक, जी उनके भाई उधर जंग पिंडी में इस्लामाबाद साले जाफर, ठीक है ठीक है। ये इतने बड़े नाम हुए। हामिद मीर भी जंग लाहौर में रहे हैं पहले, जी जंग अखबार में। उसके बाद जब जियो आया तो फिर शकील साहब ने उनको सुहेल वड़ाइच को इनसे कहा कि आप ये चैनल करें, तो उन्होंने चैनल कर लिया, सही ठीक है। तो अब दिल तो चाह रहा है कि मैं ये बात करूं कि वो हामिद मीर को मुखातब करके कि मीर साहब आपके कुलीग हैं, आपके इदारे में ये हो रहा है, इस पर बात कर जी दें। शाहजेब खानजादा मुल्की इशू की तरह इस पर बात कर दें, ठीक है ना खामोशी इख्तियार करें। उनको लंदन या अमेरिका में गालियां पड़ी, सबसे पहले मैंने शो किया था मजम्मत का। शहजाद इकबाल, हो जाए बात ज़रा। रिपोर्ट कार्ड में मज़हर अब्बास बैठते हैं, हमारे सीनियर है ट्रेड यूनियन में, ठीक है उनका तो बनता है इस पे बात करें। और ये रिपोर्ट कार्ड के जितने लोग बैठते हैं वो सिवाय उसके वो किराए के तजियाकार इरशाद भट्टी के, मॉर्निंग शो में ज़रा बात हो जाए कि जंग के साथ ये हो रहा है। बिल्कुल कितना अच्छा हो कि ये एक आवाज उठाई जिस साने से जंग ग्रुप और जंग पब्लिकेशंस गुजर रही हैं, वो जो है ना उस पर ज़रा बात कर दें। आप तो लोगों के मसाइल पे बात करते हैं ना सब लोग, और इतना हौसला है। मेरा नहीं ख्याल कि मीर शकील रहमान मना करेंगे उनको। मेरा ख्याल है कि सारे काम छोड़ के इन सबको पहले इस पे शो कर देना चाहिए, ठीक है और बिठाएं। ये मैंने जितने नाम लिए हैं इनमें जो जिंदा हैं, बिल्कुल जिंदा जो हैं, और कुछ माजरत के साथ जी इस ज़हनी तनाव में, डिप्रेशन में कुछ जिंदा लाशें हैं। ये मैं उनके अंदर की कैफियत आपको बता रहा जी हूँ। तो उनको उनका हौसला बढ़ाएं, उन्हें इस मुश्किल वक्त में जो है ना हौसला दें और अपने शोज में बिठाएं। बिल्कुल ओ होती रहती हैं अमन की आशाएं, ये बच्चे कम पैदा करें, वक्फा रखें, ये कैंपेनें, पेड कैंपेनें होती रहती हैं, पुकार शुकार होते रहते हैं।
ये करें सारे। अच्छा, वो मुझे याद आ गया, अमन की आशा। हाँ जी। ऐसी कैंपेन्स जनाब, अमन की आशा एक कैंपेन थी कि जिसमें इंडिया पाकिस्तान को करीब लाने की ख्वाहिश अच्छा थी। जी। वो कैंपेन शुरू हो गई जी। उसमें बड़े बड़े इवेंट, वहाँ से महेश भट्ट आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। सैफमा, इम्तियाज़ आलम याद आ गए मुझे, सैफमा का जिक्र करे, उन्होंने बड़ा देर कंट्रीब्यूट किया। अच्छा जी, फिर मीर खलील रहमान सोसाइटी ने इतने फलाही काम किए, उनके ज़ेर निगरानी पुकार, जी। जिसमें इमरान खान भी उस दौर में पार्ट, जलजला जदगान के लिए ठीक है। इमदादी कार्रवाइयाँ, फंड रेजिंग, सैलाब जदगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ, फंड रेजिंग, जी। ये जंग जदगान के लिए कुछ कर दें, सही, बिल्कुल। इनके लिए एक पुकार हो जाए। ये जो आपने ट्रेंड सेट किया है कि बुलेटिन के दौरान आप कहते हैं कि आप लेते हैं वक्फा, तो बच्चों में भी वक्फा रखें। ये जो कैंपेन आप आजकल कर रहे हैं, तो जंग ग्रुप के इतने इतने सीनियर लोगों को टेंशन देने में थोड़ा वक्फा हो जाए। जी। अगर वक्फे की कैंपेन तो चल रही है ना, तो एक वक्फा इधर भी हो जाए कि कुछ अरसा उन्हें सुकून से गुजार लेने दें। बिल्कुल। इतने सालों से सिर्फ एक तलवार लटकाई हुई है कि लिस्टें बन गई, जो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर सकेगा वो रहेगा, जो प्रिंट सिर्फ नहीं कर सकेगा वो प्रिंट से फारग समझे। अच्छा। रिपोर्टिंग फारग, न्यूज़ रूम फारग कर देंगे, दो लोग सिर्फ काम। ये बड़े अरसे से तलवार लटक रही है, और ये कब से लटक रही है? ये मीर शकील रहमान की नैब में गिरफ्तारी से पहले के ओके। ये मसाइल चल रहे हैं। ठीक है। तो हो जाए वक्फा, लोगों को ज़ेनी अजियत देने में वक्फा हो जाए थोड़ा सा। सही। मीर खलील रहमान सोसाइटी की फलाई कामों की तरह एक फलाई काम हो जाए जंग जदगान की कुछ मदद के लिए। उन्हीं की रूह को जो है ना एक तस्कीन मिलेगी, बिल्कुल। बड़े मीर साहब की। जी। तो करें और अमन की आशा कर लें, अमन से रहने दें, जीने दें। आपका तो स्लोगन है, जियो और जीने दो। तो इनको तो मरने से बचाएं। सही। मैं तो इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मीर खलील रहमान का जो ख्वाब है जी। वो बराए फरोख्त है, उसको बेचने पे लगा दिया गया। सही। अपने हाथ से अखबार लिखने वाले लेजेंड मीर खलील रहमान का जो ख्वाब था वो आज बराए फरोख्त है। और गालबन इसी बिल्डिंग से, इस हिस्टोरिकल बिल्डिंग से, डेविस रोड वाली बिल्डिंग से उन्होंने आगाज किया था। आज वो बराए फरोख्त है, किराए के लिए खाली है। वो कोई सूदखोर बैंक वाला ले लेगा, ठीक है, और कोई भी फिर ले ले वहाँ पे उस फोरम हॉल में। दिल करें कि कोई डांस क्लब बन जाए जिसमें मुल्क की तकदीर जी। डिस्कस होती थी, मुल्क का मुस्तकबिल डिस्कस होता था, जिसमें इश्यूज के सोल्यूशन की बात होती थी। अब चाहे वहाँ पे गज़ल नाइट रख लें। सही। एक लम्हे के लिए मुझे फिर वो वाक़या याद आता है कि इन लोगों की जो एक सहाफ़ती जिम्मेदारी थी वो तो अपनी जगह, जब भी जंग ग्रुप पे मुश्किल वक्त आया, ये वो लोग हैं जो मीर शकील रहमान के साथ खड़े हो गए, इदारे के साथ खड़े हो गए, अपनी जान पे खेल गए। और इसका कोई अलग मुआवजा नहीं होता था, ये लॉयल्टी थी इदारे के साथ, तनख्वाह वही थी सही। जो वो अपने काम की लेते थे। चाहे वो सब एडिटर था, चाहे रिपोर्टर था, चाहे कैमरामैन था, चाहे कोई एडिटर था, ठीक है, चाहे कोई मैगजीन में काम करने वाला था, चाहे कोई हेल्पर था, स्वीपर था, रिसेप्शनिस्ट था, कोई भी था, ड्राइवर था, तनख्वाह उसकी वही थी। ठीक है। उसी तनख्वाह में वो इदारे के लिए लड़ मर जाता था, चाहे वो मुशर्रफ का मार्शल लॉ हो, चाहे वो नवाज शरीफ के साथ जंग ग्रुप की लड़ाई हो। ठीक है। ये मैंने 3 माह खुद मैं सड़कों पे रहा हूं, जब इस मुल्क में एक यूनियन होती थी, टोटे टोटे नहीं थी। मैं 3 माह सड़कों पे रहा हूं सिर्फ जियो की बहाली के लिए। सही। 3 माह मुतअद्दिद मुकदमात, परवेज़ लाई वज़ीर आला पंजाब और परवेज़ मुशर्रफ सदर पाकिस्तान, मार रोड पे दफ़ा 144, और हम डेली जुलूस निकालते थे, रैली निकालते थे अपने इदारे के लिए। प्रेस क्लब के बाहर 3 माह कैंप लगा, जियो बिल्डिंग के नीचे डेविस रोड पे 3 माह कैंप लगा। वो मैंने इन कारकुनों ने जी। वो तहरीक चलाई। ठीक है। कुर्बानियों का सिला कौन देगा? जो अपनी जान पर खेलकर
कारकुनों ने आपका हमेशा साथ दिया, जी उसको हम आज़ादी सहाफ़त की लड़ाई बना देते थे, जी मगर असल में तो हम सेठ की लड़ाई लड़ते थे। आज हमें इस बात की समझ और अकल आ जानी चाहिए। तो इन लोगों के साथ ये हो रहा है जिन्होंने ये तमाम तर सौबतें इदारे के लिए आउट ऑफ द वे सही, जेलें काटी, पर्चे करवाए, ओके दुश्मनियां ली। जी और उस वक्त बिल्कुल मुझे कहने में कोई नहीं है कि 3-3 दफ़ा तो मेरी बात होती थी ओके दिन में मुशर्रफ के मार्शल्ला में ठीक है सेठ से जी। कि आज क्या करना है। तो मैं बताता था कि आज वुकला के साथ रैली नहीं करी, आज क्या करना है, आज पीपल्स पार्टी के साथ है, आज सिविल सोसाइटी के साथ है, आज नून लीग के साथ है, आज जो है ना फनून लतीफ़ा के लोग आ रहे हैं। तो डेली 3-3 दफ़ा बात होती थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जियो जो है वो बहाल हुआ और फिर अदलिया बहाल, जजिस बहाली की तहरीक जी पैरेलल चल रही थी, तो जब हमें ये कामयाबी मिल गई तो फिर उसी तरह मुझे ही बात करने में कई दफ़ा 2-2 माह लग जाते थे। ओके तो आखिरी बड़े एक बोझल दिल के साथ आखिरी फिक्रा यही है कि पाकिस्तान में सहाफ़त का बाब बंद नहीं हुआ, किताब बंद हो गई।